सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मेडेक स्टेट। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट एब्रॉड आने से पहले क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो इस वीडियो को अपन 4 हिस्से कैटेगराइज करेंगे, देन अपन इसको बताएंगे पॉसिबल एंगल से कि ये कौन से मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखे रहेंगे। अपन इसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो सबसे अपन पहले बात करेंगे फेक यूनिवर्सिटीज़। तो फेक यूनिवर्सिटीज़ अपन इसके लिए बोल सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है उनकी एक्चुअल फीस कुछ और रहती है, मतलब कॉलेज फीस एंड इंक्लूडिंग हॉस्टल वगैरह, लेकिन बहुत सारे एजेंट्स आपको मिसगाइड करते हैं। एक्चुअली वो बताते नहीं रियलिटी क्या है वहाँ की। मतलब कुछ यूनिवर्सिटी जो होती है उनकी फ़ीस बहुत कम होती है, लेकिन वो आपको बताएंगे कि बहुत ज़्यादा है। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले वहाँ पे आप चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना 2-3 बार कि कोई स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहा है अपने पहचान का वगैरह। अगर नहीं होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आपको फिर उसके थ्रू इजीली कांटेक्ट मिल जाएंगे। फिर आपको एक स्टूडेंट ही बता पाएगा कि उस यूनिवर्सिटी का कैसा क्या है, पढ़ाते कैसे हैं, हॉस्टल कैसा है एंड उसमें अवेलेबिलिटी क्या है एंड वेदर कैसा है। ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी उसके थ्रू। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन होता है आने से पहले कि एनएमसी के रूल्स क्या हैं। तो आप सबसे पहले पीडीएफ आता है गूगल पे, सिंपली आपको सारे रूल्स पता होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया है, एनएमसी क्या बोलती है, कितने साल का आपका कोर्स होना चाहिए, उसमें इंटर्नशिप, उसमें आपका कोर्स ऑफ लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए फुल, और उसमें बाइलिंगुअल बिल्कुल नहीं चलेगा। एंड जो एनएमसी के गाइडलाइंस है वो आपकी अगर कॉलेज पूरे फुलफिल कर रहे हो तो ही आप आना। एंड मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में कि कॉलेज को कैसे अपन वेरीफाइड कर सकते हैं, सिर्फ स्टूडेंट के थ्रू बहुत अच्छे से वेरीफाइड कर सकते हैं। एंड आपको नियर स्टेट में या नियर आपके डिस्ट्रिक्ट में वगैरह ईजिली कोई ना कोई स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी से मिल ही जाएगा। और आपको यहाँ पे आने से पहले कोई भी ऐसा मतलब डाउट नहीं होना चाहिए एनएमसी के रूल्स की। इसमें आप देखना कि वो रूल्स, क्योंकि हर साल बहुत बार चेंजेस होते हैं। किसी को इंटर्नशिप 3 साल की रहती है, किसी को 1 साल की। तो जो 3 साल वाले जो अभी बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं जिनकी कोविड में बैच गई है, मतलब आपका लास्ट ईयर भी अगर कोविड में जाता है 1 साल, जो 6th ईयर है, तब भी आपको इंटर्नशिप 2 साल की करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा जो बेसिक रूल है वो है कि आपको 5 साल का एजुकेशन करना एंड देन फिर 1 साल इंटर्नशिप, मतलब आपका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 6 ईयर होना चाहिए, जो एनएमसी ने क्लियर वेरीफाइड किया है और बताया है सबको कि ये होना चाहिए। तो ही आप नेक्स्ट, और जो एफएमजी एग्ज़ाम होती है जो 6 साल के बाद आपको इंडिया जाने के बाद देनी पड़ती है। और बहुत सारे आपको एजेंट्स बताएंगे नहीं, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा मेन है कि जो आपका जो पासिंग रेट रहता है एफएमजी का वो नियरली अबाउट 30% ही रहता है। तो और ये यूनिवर्सिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है। मतलब जो एफएमजी रेट जो निकलता है रेशो, वो पूरा ऑल ओवर द, मतलब जितने भी एब्रॉड से आते हैं उनके लिए एफएमजी होती है। तो एफएमजी में सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठते हैं, उसमें से कुछ परसेंट स्टूडेंट ही, मतलब 30% बस स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाते। तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जब आ रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े होगा नहीं। एंड आप यूनिवर्सिटी भी देख लेना, क्योंकि एफएमजी रेशो क्या होता है पर यूनिवर्सिटी का भी डिफाइन करता है। मतलब जैसे ऑरेनबर्ग स्टेट है, ऑरेनबर्ग स्टेट का यूनिवर्सिटी का जैसे 70% आता है, मतलब 100 स्टूडेंट में से नियर अप्रॉक्स हर साल 70 स्टूडेंट पास हो जाते हैं। लेकिन जो अपन ऑल ओवर द वर्ल्ड का देखते हैं तब उसमें बस वो 30% आता है। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप यूनिवर्सिटी में कोई भी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप यूनिवर्सिटी देखना कि उसका एजुकेशन ऑफ क्वालिटी कैसी है, जिसकी वजह से आप जब इंडिया में जाओगे तब उसमें आप इजीली एफएमजी के लिए पास हो सकोगे। होप सो अगर नेक्स्ट आ गए तो नेक्स्ट का भी वही रहेगा। एंड आपको यहाँ पे आने से पहले आपके जो एजेंट रहेगा या कंसल्टेंसी रहेंगी उसको आपको सारे चार्जेस पूछना है, लाइक हॉस्टल फीस, लाइब्रेरी चार्ज, ट्यूशन फीस वगैरह जो भी जितने भी रहते हैं। यहाँ पे आने के बाद एक्चुअली हिडन चार्जेस पता रहते हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे बोलते हैं कि आपको वहाँ पे जाने के बाद ये कॉलेज फीस है एंड हॉस्टल फीस है, आपको 6 साल तक कुछ भी रहने का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप एक बार यहाँ आ जाते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे आके पता चलता है कि ये जो हॉस्टल है उसमें अपने को 3000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। तो ये आपका बजट बहुत ज़्यादा हिल जाता है। तो आप चेक करना कि वहाँ पे जो है उस हॉस्टल की रियलिटी क्या है। कोई भी स्टूडेंट भी बता सकता है आपको एंड इजीली मिल जाएगा स्टूडेंट। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई हिडन चार्जेस वगैरह है क्या नहीं। और हिडन कॉस्ट मेनली जो बोलते हैं वो हॉस्टल को लेके, क्योंकि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स होते हैं जो कि पूरे फ्री होते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ रहती है जो बोलती है कि अभी हॉस्टल फुल है तो आपको बाहर रहना पड़ेगा या अपार्टमेंट लेके रहना पड़ेगा। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसमें आप कंफर्म कर लेना, हिडन चार्जेस वगैरह बाद में नहीं देना पड़ेगा। ये 10 बार उनसे वेरीफाइड चेक कर लेना कि आपको यहाँ पे फिर आने के बाद प्रॉब्लम ना हो सके। तो गाइज़ यही बहुत सारे जो मिस्टेक्स हैं जो इंडियन स्टूडेंट, जो कि इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो इंडियन स्टूडेंट आने से पहले करते हैं। तो आप ध्यान रखिए चारों चीज़ों की कि इसमें से अपने को सब कुछ पता रहना चाहिए। एनएमसी के गाइडलाइंस, नेक्स्ट एफएमजी का रेशो, एंड फिर आपको हिडन कॉस्ट, एंड आपके जो फेक यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला है कि यूनिवर्सिटी कैसे वेरीफाइड करते हैं, ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर पता रहना चाहिए। तो ये आपको फिर 6 साल के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो दोस्त शेयर कर लेना। एंड अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक के बारे में आपको जानना है जो कि रशिया में कैसे है तो मैं भी। एंड गाइज आई एम यूशी चिपकाटे, आई एम करंटली स्टडिंग 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो वो नीचे मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, आप कॉन्टैक्ट करके सब कुछ पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।